नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत ट्रेंडिंग चैनल में। और आज की मुख्य खबरों में खबर नंबर पहली है, निफ्टी 50 और सेक्सेंस आज का रंग में खुले कारण, बिहार चुनाव प्रॉफिट बुकिंग ग्लोबल संकेत। आज भारत के प्रमुख शेयर सूचकांक निफ्टी 50 और सेक्सेंस कमज़ोर शुरुआत के साथ खुले। निफ्टी लगभग 25,800 के नीचे, जबकि सेक्सेंस ने करीब 300 अंक की गिरावट दर्ज की। इस गिरावट के पीछे कई प्रमुख कारण हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर निवेशकों की अनिश्चितता, यदि विपक्षी गठबंधन या अप्रत्याशित परिणाम आए तो राजनीतिक स्थिरता पर असर होगा। हाल ही में आए रैली के बाद निवेशकों द्वारा मुनाफा निकालने की प्रवृत्ति 4 दिन की तेजी के बाद थोड़ा सतर्क मूड बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संकेतों में कमजोरी, विशेष रूप से अमेरिका में कच्चे भावों, उपभोक्ताओं सेंटीमेंट के कारण एशियाई बाजार में दबाव देखा गया। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर निफ्टी 25,789 के बंद होता है तो और गिरावट की संभावना बन सकती। वहीं ऊपर की ओर 26,000 प्लस स्तर को ध्यान में देखा जा रहा है। इसका अर्थ है लाइव ट्रेंडिंग वीडियो स्क्रिप्ट के लिए आज बाजार की निगाहें सिर्फ कंपनियों पर नहीं बल्कि राजनीतिक परिणाम, वैश्विक संकेत और निवेश मोड पर है। इसे समाज शैली से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली रेड फोर्ट के पास विस्फोटक, राष्ट्रीय सुरक्षा पर चिंताएं बढ़ी। 10 नवंबर 2025 को लाल किले के आसपास एक सफ़ेद हाइंडा i20 कार में विस्फोटक हुआ, जिसमें अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी और भारत सरकार ने इसे आतंकवादी गतिविधि का मामला बताया। शुरुआती जांच में कार में विस्फोटक सामग्री मिली और उस कार के मालिक व ड्राइवर की पहचान होने के क्रम में NIA एवं पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हुई। विपक्ष के सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठाए। केंद्रीय नेताओं ने प्रतिबदला लेने के लिए बयान दिए। इस घटना का असर कई स्तरों पर होगा। राजधानी की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, आतंकी गतिविधियों की संभावना पर नज़र तेज होगी और पर्यटकों तथा आम नागरिक की मानसिकता प्रभावित। नंबर तीसरी, बिहार चुनाव परिणाम से पहले पूरे राज्य में सुरक्षा कड़ी, 7,000 से 70,000 से ज़्यादा जवान तैनात। बिहार चुनाव नतीजे से पहले प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। 38 जिलों में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स 70,000 से अधिक टुकड़ियां तैनात की गई। प्रमुख संवेदनशील बूथों पर ड्रोन कैमरे निगरानी हो रही है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे जिलों में धारा 144 लागू की गई ताकि भीड़ नियंत्रण में रहे। आयोग ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि नतीजे दिन विजय जुलूस पर सख्त कार्रवाई होगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कठोर सुरक्षा से इस बार पोस्ट रिजल्ट हिंसा का जोखिम खत्म होगा। खबर नंबर 34, सोने की कीमतों में उछाल, 24 कैरेट गोल्ड 64,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती अनिश्चितता और डॉलर इन्फेक्ट में गिरावट के कारण सोने की कीमतों में तेजी उछाल दर्ज हुआ। भारत में 24 कैरेट गोल्ड 64,500 प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा। अमेरिका और यूरोप के बाजारों में मंदी की आशंका निवेशकों ने सुरक्षा निवेश की ओर रुख दिया। चांदी की कीमतों में 800 से 900 रुपये प्रति तेजी की गई। शादी के सीजन को देखते हुए ज्वेलर्स का मानना है कि कभी भी दाम और बढ़ सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक 2026 के पहले गोल्ड 70,000 का स्तर छू सकता है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नई हरित ऊर्जा नीति लॉन्च की, 2023 तक 50% एनर्जी क्लियर सोर्स से। दिल्ली में एक बड़े कार्यक्रम में PM भारत की नई ग्रीन एनर्जी स्ट्रेटेजी पेश की। 2023 तक देश की कुल ऊर्जा का 50% सौर और पवन हाइड्रोजन के आने का लक्ष्य तय किया गया। 10 लाख नई ग्रीन नौकरियां सर्जन का दावा। नए सोलर मेगा पार्क की घोषणा की गई। घरेलू सोलर पैनल कंपनियों को 15% सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब बनाना। अगली बड़ी खबर, मुंबई में 48 घंटों की भारी बारिश का अलर्ट, स्कूल कॉलेज बंद। IMD ने चेतावनी दी कि अगले 2 दिनों में मुंबई, ठाणे और पालघर में रिकॉर्ड बारिश हो सकती है। कई लोकल ट्रेनें रुक, पहले से प्रभावित शहर में 100 से अधिक पंपिंग स्टेशनों तैयार रखा गया। समुद्र से ऊंची लहरों को देखते हुए मछुआरों को अंदर नहीं जाने की सलाह। NDRF की टीमें हाई अलर्ट पर रखा गया है। अगली बड़ी खबर, भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर, ड्रोन और AI टेक्नोलॉजी साझा होगी। दिल्ली में इंडो US डिफेंस डायलॉग में दोनों देश ने बड़ा रक्षा समझौता किया। भारत को 150 हाई एंड सर्वेलाइंस ड्रोन्स मिलेंगे। AI आधारित युद्ध प्रणाली का संयुक्त डेवलपमेंट शुरू होगा।
दोनों देशों की नौसेनाएं इंडो पैसिफिक क्षेत्र संयुक्त पेट्रोलिंग करेंगी। या इंडो पैसिफिक में चीन के प्रभाव को कम करने की रणनीति का हिस्सा है। अगली खबर, पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर, सरकार ने 1 महीने तक कीमतों में बदलाव नहीं करने की घोषणा की। दिवाली और चुनावी मौसम को देखते हुए सरकार ने तेल कंपनी को कीमतें स्थिर रखने का निर्देश दिए। पिछले 30 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें 0 बदलाव। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें 80 से 88 डॉलर के बीच बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कच्चा तेल 90 प्लस गया तो सब्सिडी बढ़ानी होगी। अगली बड़ी खबर, भारत में बेरोजगारी दर 7.2% पहुंची, ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता बढ़ी। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की बेरोजगारी दर अक्टूबर में 7.2% रही। ग्रामीण क्षेत्रों में फसल सीजन कमज़ोर रहने का रोजगार के अवसर कम हुए। सेवा क्षेत्र में भी हायरिंग धीमी हुई। सरकार मनरेगा फंड बढ़ाने पर विचार कर रही है। अगली बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान को सियारी बॉर्डर फायरिंग पर कड़ा जवाब दिया। BSF हाई अलर्ट पर। राजस्थान सीमा पर मियारी पोस्ट के पास पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे के गोलाबारी की गई। BSF ने जवानी कार्रवाई की और कई चौकियों पर निगरानी बढ़ाई गई। गृह मंत्रालय ने बताया कि भारत किसी भी कीमत पर सीमा सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। स्थानीय गांवों में रात भर तनाव रहा। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में प्रदूषण फिर खतरनाक स्तर, AQI 480 पार। दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण की चरम पहुंच गया। यह AQI 480 से 500 के बीच दर्ज। स्कूलों में क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट, निर्माण कार्यों पर रोक बढ़ाई गई। 15 नवंबर से OD इवेंट लागू करने पर फिर चर्चा। अगली बड़ी खबर, इसरो ने 2026 के मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए ग्रीव फाइनल कर दिया। भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए 4 पायलटों के नाम आधिकारिक घोषणा की गई। ट्रेनिंग रूस प्लस फ्रांस प्लस भारत में हुई। मिशन जो 2026 की शुरुआत में लॉन्च होगा। भारत को मानव अंतरिक्ष तकनीकी में एलीट क्लब में प्रवेश मिलेगा। अगली बड़ी खबर, RBI ने डिजिटल रुपया के लिए नए फीचर लॉन्च किए। अब ऑफलाइन भुगतान भी संभव। RBI ने भारत की डिजिटल करेंसी में बड़ा अपडेट किया। अब मोबाइल में नेटवर्क न होने पर भी डिजिटल रुपये पेमेंट किया जा सकेगा। यह तकनीकी ब्लूटूथ आधारित होगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से इस्तेमाल हो सके। पायलट प्रोजेक्ट 13 शहरों में हुई। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद शामिल। UPI तरह की रोजमर्रा की खरीद में इस्तेमाल हो सकेगा। RBI का दावा, आने वाले साल में कैशलेस इंडिया की रफ्तार दोगुनी होगी। अगली बड़ी खबर, आयकर विभाग ने 22 करोड़ लोगों को भेजा नोटिस। फर्जी रेंट रसीद, गलत 80C क्लेम पर कार्रवाई। इस साल IT विभाग को ऐसे मामले मिले जिनमें लोगों ने फर्जी किराए रसीद, काल्पनिक LIC, PPF निवेश दिखाए। 22 करोड़ टैक्स पेयर्स के प्रोफाइल की दोबारा जांच की जारी। 1.8 लाख संदिग्ध मामलों पर विशेष टीम बनाई गई। अगर गलत दावा पकड़ा गया तो भारी जुर्माना प्लस ब्याज लगेगा। विभाग ने कहा, आने वाले समय में टैक्स फंड पर कार्रवाई और कड़ी होगी। अगली बड़ी खबर, भारत में EV बिक्री रिकॉर्ड पर स्तर, 2025 में 55% बढ़ोतरी। दोपहियों कार सेगमेंट में EV की बिक्री तेजी से बढ़ी। टाटा, महिंद्रा, ओला सबसे ज़्यादा यूनिट बेचे। पेट्रोल की जांच कीमत और सरकारी सब्सिडी इसका बड़ा कारण। विशेषज्ञ कहते हैं 2030 तक भारत में हर 3 कार EV होगी। चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क की पिछले 1 साल में दोगुना हुआ। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सर्दी का प्रकोप बढ़ा। माउंट आबू में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। उत्तर भारत में ठंड की शुरुआती लहर आ चुकी है। माउंट आबू में तापमान 1-2 डिग्री तक गिरा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में सुबह कोहरा बढ़ा। अस्पताल में सर्दी, जुकाम और वायरल मरीजों को बढ़ने लगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी, अगले सप्ताह तापमान और कम होगा। अगली बड़ी खबर, रेलवे से, भारतीय रेलवे की 10 नई वंदे मातरम ट्रेनें दिसंबर से होगी शुरू। सरकार ने 10 नए ट्रेन मंजूर किए। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, कोलकाता शामिल। इन रूट्स पर पुरानी शताब्दी, जन शताब्दी की जगह नई सेमी हाई स्पीड ट्रेनें चलेगी। ट्रेन में 5G वाईफाई, नई सुरक्षा प्रणाली, कवच और बेहतर सस्पेंस मिलेगा। दिसंबर 2025 के यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर मिलेगा। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना से, भारत में तेलंगाना सरकार ने फ्री मेडिकल स्टेट स्कीम लॉन्च की। राज्य सरकार नागरिकों को साल में 1 बार फ्री हेल्थ चेकअप मिलेगा। इसमें ब्लड टेस्ट, ECG, फेफड़ों की जांच, शुगर, हार्मोन टेस्ट शामिल।
सरकार का लक्ष्य कैंसर और हार्ट डिसीज की समस्या पर पहचान। डिजिटल हेल्थ कार्ड सभी नागरिकों को जारी किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, ई कॉमर्स कंपनी की दिवाली सेल्स में 1.4 लाख करोड़ की खरीदारी। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग फिर भी रिकॉर्ड तोड़ा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, एजियो ने मिलकर 1.4 लाख करोड़ से ज़्यादा सेल की सबसे अधिक बिक्री। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, साड़ी और किचन प्रोडक्ट छोटे विक्रेताओं की बिक्री 2.5 गुना बढ़ी। एक्सपर्ट का अनुमान 2026 में यह आंकड़ा 2 लाख करोड़ पार करेगा। अगली बड़ी खबर, कश्मीर में हिमपात की पहली लहर, सैलानियों की भीड़ बढ़ी। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी। होटल बुकिंग 90% तक फुल हो गई। राज्य सरकार ने 200 नई स्नो सेफ्टी टीमों की नियुक्ति की गई। जनवरी-फरवरी में रिकॉर्ड टूरिस्ट आने का अनुमान। अगली बड़ी खबर, बैंकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव। यूपीआई से सीधा लोन लेने की सुविधा शुरू। अब यूपीआई सेंक्स में फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से माइक्रो लोन मिलेगा। आरबीआई ने 22 बैंकों को अनुमति दी। इससे छोटे व्यापारियों और स्टूडेंट को तुरंत कर्ज मिलेगा। ब्याज दरें 8 से 12% के बीच होगी। लोन इंटरेस्ट और भी बिना पेपर वर्क उपलब्ध। अगली बड़ी खबर, ओडिशा से चक्रवात सागर की एंट्री। तटीय इलाकों में हाई अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात ओडिशा आंध्र तट की ओर बढ़ रहा है। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाली हवाओं का अनुमान। निचले इलाकों में 20,000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू। रेलवे कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया। एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड की टीमें सक्रिय। अगली बड़ी खबर, भारत में 5G यूजर्स 20 करोड़ के पार। इंटरनेट स्पीड में बड़ा सुधार। भारत में 5G यूजर की संख्या अब आधिकारिक रूप से 20 करोड़ के पार हो चुकी है। पिछले एक साल में 5G नेटवर्क का सबसे तेज़ विस्तार भारत में हुआ है। एयरटेल, जियो दोनों कंपनियों ने ग्रामीण क्षेत्रों तक 5G पहुंचाना शुरू किया है। इससे न सिर्फ इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी बल्कि डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन एजुकेशन और टेली मेडिसिन जैसी सेवाएं भी तेज़ी से मजबूती हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि 5G आने के देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम, गेमिंग इंडस्ट्री और AI आधारित सेवाओं को बहुत बड़ा फायदा हुआ। आने वाले महीनों में इंटरनेट स्पीड स्थिरता में दोनों बेहतर होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें, और इनमें से कौन से आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और भारत ट्रेंडिंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।